लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसर जेर हिरासत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, कर्नल रिटायर्ड आसिम खान शामिल। तीनों रिटायर्ड फौजी नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ अपने इक़दाम की वजह से फौजी तहवील में हैं। सियासी मकासद के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने में मुलव्वस हैं। बाज़ रिटायर्ड फौजी अफसर और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। हुकूमत फ़ौज के खुद एहतसाबी के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है। गिरफ्तारियों का सिलसिला एक इदारे तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की हिमा पर साजिशें की जा रही हैं। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और तहकीकात के बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ हुई। जेल से पैगाम रसानी भी की जाती रही। किसी के साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। फैज़ हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI के डयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, फैज़ हमीद असासा थे जिसे ज़ाया कर दिया गया। फ़ौज फैज़ से तफ्तीश कर रही है। ये उनका अंदरूनी मामला है। एहतसाब सबका होना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी PTI 9 मई के मास्टरमाइंड गिरफ्तार अफराद सहूलतकार थे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश का मकसद बानी PTI को रिलीफ दिलवाना था। साकिब निसार भी तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ दिलाने के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अपनी तयशुदा मसरूफियत के तहत 7 अक्टूबर को लंदन पहुंचा। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। लंदन के बाद स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी जाऊंगा। बानी PTI की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद में जेल असिस्टेंट निज़ाम, साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफ़र शामिल। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात के बाद मज़ीद 6 जेल मुलाज़मीन से पूछताछ की जाएगी। बानी PTI को मोबाइल फ़ोन फ्राहम करने से मुतालिक भी पेशरफ्त। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर पर बनाए गए WhatsApp के इस्तेमाल के शवाहिद मिल गए। बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के मामलात पर जेल इंतज़ामिया की आज मीटिंग का इम्कान। शरपसंद अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ौज के वेटरन्स के एहसास में इस्तकबालिया। दुश्मन अनासर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के घिनौने ख़तरे से भी खबरदार करते हुए कहा, यह प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए की जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतसलसल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़िर मवाद रोकने का प्लान। फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल। फायरवॉल डीप पैक्ट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल है। प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही के साथ साथ कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाली IDs को ब्लॉक किया जा सकेगा। मुल्क भर में 2 से 3 रोज़ में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। वज़ीर मामलिकत बराए IT शिज़ा फ़ातिमा कहती हैं, दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। इंटरनेट की रफ्तार कम होने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर लें। लाहौर हाईकोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस शकील अहमद केस सुनेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और PTI को फरीक बनाया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से होने वाली नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली हैं। सेक्रेटरी IT ने सर्विस मुतासर होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया।
जनरल बाजवा के मामले पर ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान आमने सामने। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, जनरल बाजवा ने कई बार कहा वो तोसी नहीं चाहते। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में उन बातों को मद्देनजर रखते। जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली मेरे छोटे भाई और बेटे हैं। मलिक अहमद खान से मुतालिक बात करके कोई नया तनाजुक खड़ा नहीं करना चाहता। हुकूमत गिरने के सवाल पर बोले, अपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज की कुरम एजेंसी में कार्रवाई। फितना ख्वारिज के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक खला ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करीब घरानों के लिए अहम इक़दाम। 1,30,000 घराने सोलराइजेशन स्कीम में शामिल। मंसूबे के मॉडल डिज़ाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। जमशुदा अजला के 30,000 घरों के लिए अलग सोलर स्कीम देने का फैसला। पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। तहरीक इंसाफ में शदीद अंदरूनी इख्तलाफात। PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। कहा, पंजाब की तंजीम के हवाले से अहम फैसलों में मेरी राय नहीं ली गई। PTI लाहौर के सदर असगर गुजर और सेक्रेटरी जनरल ज़ीशान रशीद भी मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने रद्द-ए-अमल में कहा, हमाद अजहर आपने पार्टी के लिए अनथक मेहनत की, आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने किराए के कातिल शहरयार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के बेटे ने 6 करोड़ रुपए में वालिद के कत्ल की डील की। 16,75,000 रुपये एडवांस अदायगी की। मुकदमा मकतूल के दूसरे बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। और कराची में डाकू शहरी से 2 करोड़ रुपए छीनकर फरार। मुज़ाहमत व फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। पुलिस के मुताबिक वारदात स्टॉक मार्केट के करीब पार्किंग एरिया में हुई। शहरी बैंक में रकम जमा कराने जा रहा था।